हाँ देखिए बाबू, देखिए आप लोग, जैसे कि अभी हम लोग प्रीवियस वीडियो में पढ़े थे कि जो चार्ज कैरियर्स बेसिकली, अभी तो हम करंट के बारे में बात कर रहे थे। देखिए चार्ज कैरियर से पहले हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात कर रहे थे। हमने क्या क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होती है तो आप जानते ही हैं, ठीक है ना, चार्ज उसमें मोशन करते रहते हैं। उसके बाद हमने उसमें पढ़ा था कि करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, एक पर्टिकुलर एरिया से करंट पास होता है, उसे हम लोग चार्जेस पास होते हैं उसे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। करंट स्केलर क्वांटिटी होता है। फिर उसके बाद हमने करंट डेंसिटी के बारे में पढ़ा, और उसके बाद थोड़ा सा हमने टाइप्स ऑफ करंट के बारे में भी थोड़ी सी बात की थी। बाकी अभी नेक्स्ट चैप्टर में, आने वाले चैप्टरों में बहुत ज़्यादा ब्रीफ में हम लोग पढ़ेंगे। एसी करंट को भी ब्रीफ में पढ़ना है। उसके बाद का जो टॉपिक्स था, थोड़ा सा बस ये हम समझ लेते हैं कि ये जो चार्जेस मोशन करते हैं तो कौन कौन से मीडियम उसके होते हैं, यानी कि कहाँ कहाँ ये चार्जेस फ्लो कर सकते हैं। तो देखिए चार्जेस तो हर जगह फ्लो कर सकते हैं, ठीक है ना, बट एक बहुत ज़्यादा हमें इंसुलेटर वगैरह में अगर फ्लो कराना होता है तो बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज देना होता है। तो बेसिकली उसमें जो चार्जेस होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं चार्ज कैरियर्स। क्या बोलते हैं? जो चार्ज को कैरी करके करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं, यानी कि पार्टिकल्स जो होते हैं, पार्टिकल के स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है चार्ज, ठीक है ना, जो कि कैरी करता है एनर्जी। यानी कि हम ये बोल दें कि देखिए यहाँ पे चार्ज कैरियर्स आर द पार्टिकल्स। चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं? पार्टिकल्स। कैरी अपने साथ क्या करता है? चार्ज। एंड मूव ड्यूरिंग फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि जब मूव करता है ड्यूरिंग फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट तो चार्ज कैरियर्स क्या होता है? बेसिकली पार्टिकल्स होता है, और जो अपने साथ क्या लेके जाता है? चार्ज, ठीक है ना। उसमें देखिए फर्स्ट में अगर हम बात करें कि मेटल में बात करें, ये रहा मेटल। जैसे मेटल में बात की जाए तो मेटल में चार्ज कैरियर्स कौन? तो बेसिकली मेटल्स में चार्ज कैरियर्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों होते हैं, लेकिन प्रोटॉन का वेट ज़्यादा होता है, तो हम मानते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन कैन मूव इजली देन प्रोटॉन। दैट इज वाई बाद में हम देखेंगे कि चार्जेस, प्लस चार्ज भी थोड़ा बहुत शिफ्ट होते रहते हैं। ऐसा नहीं कि प्लस चार्जेस एकदम शिफ्ट नहीं होते हैं, ठीक है ना। हम ये भी कहते हैं कि प्लस चार्ज इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, ये जंक्शन भी करते हैं, प्लस चार्ज जिस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है उसी डायरेक्शन में करंट भी फ्लो हो रहा है, वो बात की बात है। अभी बस आपको इतना याद रखना है कि मेटल में चार्ज कैरियर्स पूछता है एग्जाम में कि मेटल में चार्ज कैरियर्स कौन होता है, तो आपका जवाब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर्स होते हैं। दूसरा अगर हम लोग बात करें, फर्स्ट मेटल हो गया। दूसरा अगर हम बात करें लिक्विड में, तो लिक्विड मींस इसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट, जो कि आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन H2SO4 HCl, ये सारे जो सोल्यूशन आप पढ़ते हैं उसमें आपने चार्ज कैरियर्स, अगर आप जानते हैं कि वो सोल्यूशन में, लिक्विड में भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ठीक है ना, लिक्विड में भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है और अच्छा खासा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ठीक है ना। तो ये जो कंडक्शन होता है इलेक्ट्रिसिटी का, उसमें रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? तो उसमें हम लोग कहते हैं बेसिकली आयंस। आपने पढ़ा होगा कि उसमें जो आयंस H+SO4 डबल माइनस के फॉर्म में ब्रेक हो जाता है, लेकिन उसमें भी कई कंडीशंस होते हैं कि मॉलिक्यूल्स ग्रेटर है, मॉलिक्यूल्स स्मॉलर है, इजीली भी फ्लो कर सकता है। कभी कभी क्या होता है, बहुत लार्ज मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं तो उनको मोशन करने में दिक्कत आती है, रेजिस्टेंस, क्योंकि वो टकराने लगते हैं। अभी रेजिस्टेंस का भी कॉन्सेप्ट नहीं आया, तो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। तो बस ये याद रख लीजिएगा, इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन में जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो होते हैं आयंस। क्या होते हैं? आयंस। आप केमिस्ट्री में पढ़ते थे। और आयंस में भी क्या होता है? एक कैटायन होता है और क्या होता है? एनायन, ठीक है ना, कैटायन एंड एनायन। उसके बाद देखिए थर्ड पॉइंट के बारे में बात करें तो थर्ड पॉइंट में हम लोग गैसेस के बारे में बात करेंगे। तो गैसेस, या इसको हम लोग क्या बोल दे, एयर भी बोल दे। गैसेस मीन्स जैसे जस्ट लाइक अ एयर। एयर में तो बताइए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है ना। देखिए गैसेस में हमने पूछा आपसे कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है कि नहीं, तो हमने कहा था कि आपको बताया था कि एयर, प्रीवियस वीडियो में ये सारी बातें हो चुकी। एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वैसे ही हम बोलेंगे कि गैसेस इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मीन्स इट इज इंसुलेटर। एज वी नो दैट, हम जानते हैं कि जैसे कोई कंडक्टर होता है, आपके घरों से जो वायर जाते हैं वो एयर में खुले हुए होते हैं, ठीक है ना। आपके मोहल्ले मार्केट से, जो भी इलाके से जो भी वायर गुजरते हैं, 3 फेज वाले वायर, आपने नोट डाउन किया होगा कि वो एयर में खुले होते हैं। तो क्या वो एयर में स्पार्किंग कर रहे होते हैं? नहीं कर रहे होते। लेकिन अगर उसमें से बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज 3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर अगर इतना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया जाए
तो ये हम लोग क्या बोलते हैं कि वो एयर को भी ब्रेक डाउन कर जाता है। और ये भी आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था कि एयर में से चार्जेस कैसे, एयर के चार्जेस जो होते हैं अपने एटम को छोड़ देते हैं, अपने एटम को छोड़ देता है, ठीक है, एटम में से चार्जेस को छोड़ देता है और इलेक्ट्रॉन प्लस वाले के चार्जेस की तरफ मोशन करने लगता है और ये एक रिलीज हो जाता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, किसको हम लोग बोलते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ एयर, ठीक है ना। तो जैसे कि अगर हम बात करें आपसे कि आपके घरों में जो ट्यूबलाइट वगैरह होती है उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कैसे करता होगा, जब उसमें गैस भरे हुए हैं, जो ट्यूबलाइट यूज करते हैं उसमें गैस भरे हुए, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कैसे होती है, जबकि गैस इज ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो कहा जाता है कि उसमें जो गैसेस भरी जाती है एट वेरी लो प्रेशर, किस प्रेशर पे, एट वेरी लो प्रेशर पे, लो प्रेशर पे जो ब्रेक डाउन होता है वोल्टेज ऑफ गैसेस वो बहुत डिक्रीज हो जाता है, बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है। दैट इज वाई इजिली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर जाती है, यानी कि एयर के जो चार्जेस होते हैं वो अपने एटम को छोड़ देते हैं, एयर के चार्जेस जो होते हैं वो अपने एटम को छोड़ देते हैं और छोड़ने के बाद वो कंडक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो याद रखिएगा, एट वेरी लो प्रेशर द ब्रेक डाउन वोल्टेज विल बी डिक्रीजेस, दैट इज वाई इट कंडक्ट एट वेरी लो प्रेशर, ठीक है ना। यानी कि गैसेस को हम लोग बोले तो गैसेस इज एन इंसुलेटर, ये क्या है, एक तरह का बेसिकली इंसुलेटर, बट हाउ एवर, फिर भी बट हाउ एवर एट वेरी लो प्रेशर, एट वेरी लो प्रेशर, यहां पे लिख लीजिएगा प्रेशर, इट कंडक्ट इजली, ठीक है ना। तो दैट इज वाई इसमें भी चार्ज कैरियर्स कौन हुआ, इसमें भी चार्ज कैरियर्स कौन हुआ, इलेक्ट्रॉन। तो याद रखिएगा इसमें भी चार्ज कैरियर्स कौन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है एट वेरी लो प्रेशर पे। नेक्स्ट टॉपिक देखिए अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलैक्सेशन टाइम एंड करंट। ये पूरे मैकेनिज्म को एक साथ समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। हो सकता है ये 2 वीडियो में कंप्लीट हो, आप लोग बिल्कुल देखिएगा, ये दोनों एक साथ कनेक्ट करके देखिएगा तभी आपको समझ में ये आएगा, ठीक है। हम जैसे बात करते हैं, पहले ये समझने से पहले हम बात करेंगे कि ये कोई कंडक्टर है, ठीक है ना, ये कोई क्या है, कंडक्टर है। अगर ये कोई कंडक्टर है तो इसके अंदर याद रखिएगा एट रूम टेम्परेचर, पहले तो कंडक्टर है तो इसका नेट चार्ज कितना होता है, इसका नेट चार्ज कितना होता है, 0 होता है, यानी कि जितना प्लस चार्ज उतना ही माइनस चार्ज कोई किसी भी कंडक्टर का इनिशियली, ठीक है ना। अब क्या हुआ कि एट रूम टेम्परेचर, अगर हम रूम टेम्परेचर पे बात करें, एट रूम टेम्परेचर पे याद रखिएगा, अगर जस्ट लाइक कंसीडर करिए कि हमने एक फिक्स वॉल्यूम का या फिक्स एरिया का या फिक्स कंडक्टर हमने कंसीडर किया जिसमें 10⁻29 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बहुत ही छोटा सा एरिया, बहुत ही छोटे से कंडक्टर में 10⁻29 इलेक्ट्रॉन अप्रॉक्स होते हैं, ठीक है ना, ट्रिलियन से भी ज़्यादा, ठीक है ना, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, इतना हमें मान के चलना है। और इनकी जो वेलोसिटी होती है वो होती है अप्रॉक्स 10⁻5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि हम ये बोले कि ये 1 सेकेंड में 10⁻5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। इनकी थर्मल वेलोसिटी, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, थर्मल वेलोसिटी, इसको हम लिख देते हैं थर्मल वेलोसिटी। तो याद रखिएगा ये सारी बातें रूम टेम्परेचर पे हो रही हैं, ठीक है ना, समझना है आपको कॉन्सेप्ट। ये थर्मल वेलोसिटी कितना होता है, 10⁻5 मीटर पर सेकेंड एट रूम टेम्परेचर पे, ठीक है ना। इसमें ऑफ द ऑर्डर ऑफ कितना 10⁻29 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बहुत ही छोटे से सरफेस में भी, ठीक है। तो इसमें देखिए अगर हम ये कहें कि इतना ज़्यादा वेलोसिटी होने के बाद भी इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों नहीं करता है। सपोज करिए ये कंडक्टर है, अगर ये कंडक्टर रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ है, इसमें चार्ज कैरियर्स हैं, ठीक है ना, चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन है सपोज करिए, ठीक है ना। और अब आपसे पूछते कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों नहीं करता जबकि इतना ज़्यादा इसका वेलोसिटी, और हम जानते हैं कि वेलोसिटी अगर चार्ज को मिल जाए, चार्ज अगर मोशन करना स्टार्ट कर दे तो इलेक्ट्रिक करंट डेवलप हो जाता है, तो इसके अंदर करंट डेवलप होना चाहिए ना। तो हम मेरा वही सवाल है आपसे कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट होना चाहिए, तो लेकिन फिर भी क्यों नहीं होता, जब इसको हम टच करने जाते तो हमें शॉक क्यों नहीं लगता। आइए थोड़ा सा हम समझते हैं, ठीक है। सपोज करिए कि होता क्या है कि
ये सारे के सारे चार्जेस, ये इलेक्ट्रॉन है, सपोज करिए कि सारे के सारे हम इलेक्ट्रॉन को ही कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है ना, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन को ही कंसीडर कर रहे हैं। तो ज़रा ध्यान देने वाली बात है, ये कोई कंडक्टर है, इसके अंदर ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन को हमने कंसीडर कर लिया। अब ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन देखिए, कोई इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है, फिजिक्स में 6 डायरेक्शन होते हैं, अपवर्ड डाउनवर्ड, इधर और इधर, और ये सामने और पीछे, ठीक है ना, ये 6 डायरेक्शन होते हैं। तो कोई इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो कोई इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं और किसी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन के बारे में बात हो रही, तो आपको इलेक्ट्रॉन के कॉन्सेप्ट को ही बस समझना है कि देखिए, समझिए ज़रा ध्यान से, कोई इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, सबकी ऑन एवरेज वेलोसिटी कितनी है, 10⁵ मीटर पर सेकेंड। यानी कि वेलोसिटी के अगर बारे में बात करें, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, अगर एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, तो टोटल सम ऑफ इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा। अगर एवरेज वेलोसिटी के बारे में बात करें, एवरेज वेलोसिटी के बारे में बात करें, तो एवरेज वेलोसिटी सपोज करिए u, इनिशियल वेलोसिटी कितना है, u है, ठीक है ना, यानी कि u1 प्लस u2 प्लस u3, ये सारे एज्यूम कर u है, ठीक है ना, ये सारे प्लस डॉट 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 un, ठीक है। और इसका अगर आप एवरेज ले लें तो ये एवरेज वेलोसिटी कितना आता है, 0 आता है एवरेज वेलोसिटी, यानी कि 0 आता है। इससे ये क्लियर होता है कि इनिशियल वेलोसिटी इनकी 0 ही होती है, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी होता है और एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, ठीक है। तो अगर एवरेज वेलोसिटी 0 है, तो एवरेज वेलोसिटी अगर 0 है तो होता क्या है, तो हम कहते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ठीक है ना। तो यानी कि ये इतना ज़्यादा वेलोसिटी किसी काम का भी नहीं आया। कुछ थोड़ा बहुत जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रिक करंट थोड़ा बहुत प्रोड्यूस करते हैं, जो कि बहुत ही माइन्योर होता है, ठीक है ना, वो हमें कोई इफेक्ट नहीं देता, हमें पता ही नहीं चलता कि वो करंट डेवलप कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब होगा क्या कि अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दें, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, समझिएगा बात, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया जाए, अप्लाइड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, आप अप्लाइड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो होगा क्या, देखिए ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे प्लस 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 और यहाँ पे क्या है, माइनस माइनस माइनस। तो ये बताइए कि ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो होंगे इसमें से, ये सारे इलेक्ट्रॉन हमने कंसिडर किया है, इसमें जो सारे इलेक्ट्रॉन है, ये सारे इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में मोशन करना स्टार्ट कर देंगे, ये हायर पोटेंशियल है कि ये हायर पोटेंशियल है, तो पॉजिटिव वाला हायर पोटेंशियल होता है और ये वाला क्या होता है, लोअर पोटेंशियल, यानी कि हायर वोल्टेज इसे बोलते हैं, इसे बोल देंगे लोअर वोल्टेज, ठीक है ना, वोल्टेज बोलिए या पोटेंशियल बोलिए, बात एक ही है। तो यानी कि ये हायर पोटेंशियल और ये क्या है, लोअर पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में जाएंगे, प्लस की तरफ जाना शुरू कर देंगे ना। तो ये बेचारा जा रहा था ऐसे, ये जा रहा था नॉर्मली तो ऐसे, लेकिन हल्का सा शिफ्ट हो गया अपने रास्ते से, ये जा रहा था ऐसे, ये भी शिफ्ट हो गया, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन हैं, ये जा रहा था ऐसे, ये हल्का सा शिफ्ट हो गया इधर, ये जा रहा था ऐसे, हल्का सा शिफ्ट हो गया इधर, ये भी जा रहा था इधर, हल्का सा शिफ्ट हो गया, ये भी शिफ्ट हो गया, यानी कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन ने अपना रास्ता छोड़ दिया। ये जो जा रहे थे ऐसे, तो ऐसे जा रहे थे बिल्कुल हल्का सा, और ये इतना कम होता है, कितना होता है अप्रॉक्स, इसको हम इस डिस्टेंस को अगर हम बात करें तो ये 0.1 मिलीमीटर होता है अप्रॉक्स, इतना कम शिफ्टिंग हो जाती है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो गई, वेलोसिटी में शिफ्टिंग आ गई। वेलोसिटी में शिफ्टिंग कैसे आई कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन होगा तो उस पर एक फोर्स लगेगा, और उस फोर्स की वजह से उसके अंदर एक्सेलरेशन क्रिएट होगा, एक्सेलरेशन भी क्रिएट होगा, और उस एक्सेलरेशन की वजह से, क्योंकि वेलोसिटी में चेंजेस आ रहे हैं, पहले तो वो सिर्फ थर्मल वेलोसिटी थी उसके पास, अब बाद में एक और वेलोसिटी आ गई ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करने से, तो वो अपने पोजीशन से क्या हो गया, हल्का सा शिफ्ट हो गया, ये भी शिफ्ट हो गया, ये भी शिफ्ट हो गया, सारे के सारे शिफ्ट हो गए। ये जो शिफ्टिंग हुई ना, ये जो शिफ्टिंग हुई, इसी को हम लोग बोलते हैं, इसके अंदर ड्रिफ्टिंग हो गई। क्या हो गई, ड्रिफ्टिंग हो गई, यानी ड्रिफ्ट हो गया, बात समझिएगा, ये खिसक गया अपने जगह से, अपने जगह से खिसक गया, ठीक है ना, थोड़ा सा ऐसे जा रहा था, हल्का सा शिफ्ट हो गया, 50 लोग बैठे हुए, एक लोग को बीच में आके बैठना, तो हल्का हल्का सब लोग शिफ्ट हो गए, तो वो आके बैठ जाएगा, तो यानी हल्का सा ये शिफ्ट हो गया, तो ये शिफ्ट हो गए, हल्का सा शिफ्ट हो गए, ये तो ये सारे के सारे शिफ्ट हो गए, यानी कितने से शिफ्ट हुए, 0.1 मिलीमीटर पर सेकेंड, अरे 0.1 मिलीमीटर शिफ्ट हो गए था। तो बेसिकली यानी कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में मोशन करने लगे, हायर पोटेंशियल की तरफ मोशन करने लगे। सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी था, ये सिर्फ मान लीजिए ये वाला जैसे शिफ्ट हुआ यहाँ पे, तो ये इसकी वेलोसिटी भी कितनी थी, 0.1 मिलीमीटर पर सेकेंड, सिर्फ इतनी ही ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसको हम लोग जिस वेलोसिटी से ये शिफ्ट होगा उसको हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोला करेंगे।
जिस वेलोसिटी से ये शिफ्ट होगा उसको हम लोग क्या बोला करेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोला करेंगे। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक इलेक्ट्रॉन के अंदर कितना 0.1 मिलीमीटर पर सेकेंड। ये इतना कम होता है, ये इतना कम होता है कि थर्मल वेलोसिटी के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा कम होता है। तो लेकिन 10⁻29 इलेक्ट्रॉन अगर कंबाइंड होंगे सबका, अगर हम एक साथ बोले कि यानी कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन हल्का सा शिफ्ट होंगे। और हमारा पर्पस क्या है, हम जानते हैं कि एक पर्टिकुलर एरिया से जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पास होंगे उतना ज़्यादा उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट डेवलप होगा। इतने ट्रिलियन में इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर एरिया से हल्का सा क्रॉस हुए, हल्का सा क्रॉस होंगे, फिर भी उनका वेलोसिटी बहुत कम होते हुए भी, उनका वेलोसिटी बहुत कम होते हुए भी उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट डेवलप हो जाता है। बात समझ में आ रही, क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन करना स्टार्ट करते हैं। पर्टिकुलर डायरेक्शन मतलब हायर पोटेंशियल की तरफ। और एज हम पहले से भी जानते हैं कि जब चार्जेस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन करते हैं तभी इलेक्ट्रिक करंट डेवलप होता है। एक पर्टिकुलर एरिया को पार करते हैं तभी इलेक्ट्रिक करंट डेवलप होता है। रैंडमली मोशन की वजह से इलेक्ट्रिक करंट डेवलप नहीं होता। तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे। तो यानी कि ये जिस वेलोसिटी से ये शिफ्ट होंगे उस वेलोसिटी का नाम क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। उस वेलोसिटी का नाम क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है ना। अभी समझिए, इसको नोट डाउन करिए, फिर आपको डेफिनेशन लिखवाते हैं। ठीक है ना। इसको नोट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। हाँ देखिए, इसके डेफिनेशन के बारे में बात करें तो हमने आपको बताया कि जो कंडक्टर था, आप उस कंडक्टर में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दो। क्या अप्लाई कर दो, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दो। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जाना शुरू कर देंगे। और इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक साथ जब ड्रिफ्ट होंगे, उनकी वेलोसिटी भले ही कम हो, बट एक साथ जब इतने सारे इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, ड्रिफ्ट करेंगे, तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। और ज़्यादा इफेक्टिव होने के वजह से, एक पर्टिकुलर एरिया को क्रॉस करने की वजह से वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट डेवलप हो जाता है। तो देखिए, बिल्कुल बहुत ही आसान सा डेफिनेशन मैंने लिखवाया है। ठीक है ना। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ज़रा सुन लीजिए पहले। व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड अक्रॉस ए कंडक्टर, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड किया, यहाँ पे आप व्हेन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी लिख सकते थे। ठीक है ना, या इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट डजंट मैटर। व्हेन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड अक्रॉस ए कंडक्टर, फ्री इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस अ फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ हायर पोटेंशियल। किस डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ हायर पोटेंशियल। एंड व्हाइल कीप मूविंग विथ थर्मल वेलोसिटी, अभी भी वो किस वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, थर्मल वेलोसिटी से। ड्रिफ्ट, और वो क्या हो गया, ड्रिफ्ट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी कि डायरेक्ट फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा इलेक्ट्रॉन पे, हायर पोटेंशियल की तरफ, तो यानी उधर फोर्स लग रहा होगा। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड ड्रिफ्टिंग एंड इट्स वेलोसिटी इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और जिस वेलोसिटी से वो मोशन करेंगे उस वेलोसिटी को हम लोग क्या बोला करेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत ही कम होती है। ठीक है ना, बट स्टिल इफेक्टिव व्हेन एड अप ऑल इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना। इधर देखिए, दिस ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर करेंट। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं करंट के लिए, बिकॉज दिस इज नॉट कैंसिल ईच अदर। देखिए, थर्मल वेलोसिटी भले एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती हो, बट ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करते हैं। ठीक है ना, बिकॉज क्योंकि उनका डायरेक्शन, सारा का सारा डायरेक्शन एक ही तरफ हो जाता है। दिस ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज वेरी स्मॉल, टू द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻1 मिलीमीटर, यानी कि 0.1 मिलीमीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, यानी कि इसको मिलीमीटर पर सेकेंड बोल दीजिए। ठीक है, बट स्टिल इट इज इफेक्टिव टू मेक करंट। बट फिर भी ये क्या होते हैं, इफेक्टिव होते हैं करंट बनाने के लिए, बिकॉज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरिंग इन द सेम डायरेक्शन इज वेरी वेरी लार्ज, सो दैट एज वी नो दैट I is equals to Q by T, I is equals to Q by T। सबसे पहला फार्मूला Q is equals to Ne, where N is the number of electron। इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई होगा तो यानी कि करंट तो डेवलप होगा ही होगा। इज इट क्लियर? इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज के लिए इतना ही। ठीक है, चलो।